वेलकम टू द प्रवेश सर क्लासेस। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन देखे थे, प्रीवियस ईयर के एनडीए सीडीएस के। दोस्तों उसी जर्नी को हम अब आगे बढ़ाते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। ओके दोस्तों, यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर टू ऑब्जर्व objects are located. Observe from top of the tower, their angle of depression are 45 and 60. If the height of tower is equal to 150, the distance between the object. ओके तो यहां पर एक दिया हुआ, एक टावर दिया हुआ है जिसकी मुझे हाइट दी हुई है कितनी, 150 मीटर दी हुई है। इसकी 150 मीटर दी हुई है। वहां से दो ऑब्जेक्ट्स को देखा जाता है। ओके दो ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, उनका एंगल जो है वो 45 और 60। ये तो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं कि सर जितना ऑब्जेक्ट के पास एंगल होगा उतना बड़ा होगा और जितना दूर जाएगा वो उतना मेरा क्या होगा, छोटा होगा। ओके तो मुझे क्या निकालना है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, मतलब ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो आइए बात करते हैं। इस वाले एंगल में ये तो 45 होगा सर, ये भी तो मेरा 45 होगा क्योंकि ये 90 होगा, और ट्रायंगल का जो सम होता है वो कितना था, 180। तो इसका मतलब ये पूरा तो सर आपका कितना हो गया, 150 हो गया, बिल्कुल 150 मीटर हो गया। अब देखिए, अब इस वाले ट्रायंगल में आते हैं। इस वाले में ये 60 है तो ये 90, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 30। और मुझे पता है 60 के सामने वाली जो साइड होती है उसको √3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 150 अपॉन में √3। डिफरेंस निकालना है तो बड़े वाले में से यानी 150 में से माइनस करो 150 बाय में √3। तो यहां से निकाला मैंने 150 और ये हो जाएगा आपका √3 माइनस का 1 बाय में √3। √3 नीचे छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप रैशनलाइज कर दो, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 150 और ये हो जाएगा अंदर जाके कितना 3 और माइनस का √3 अपॉन में 3। इस 3 से ये कट जाएगा तो इसका मतलब कितना आ जाएगा मेरा 50 और 3 माइनस का ये √3 और आंसर दे रखा आपका मीटर में, तो आपका आंसर आएगा मीटर में। किलोमीटर में दे रखा होता किलोमीटर में, तो जो डिस्टेंस आपको निकालना है वो कितना है आपका 50 और ये क्या 3 माइनस का √3 मीटर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 आफ्टर अ फ्लाइट फॉर 15 सेकेंड द एलिवेशन चेंज टू 30 इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट कांस्टेंट हाइट 3000 मीटर द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें पता है कि स्पीड ऑफ द एरोप्लेन निकालना तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम चाहिए मुझे, तभी मेरी क्या आएगी, स्पीड आएगी। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। यहां पर दिया हुआ है कि एक पॉइंट से एक एरोप्लेन को देखा जाता है तो वो जो एंगल बनता है, वो एंगल जो बनता है वो बनता है कितना आपका 45 डिग्री। 15 सेकेंड की वो उड़ान बढ़ता है फ्लाइट, तो जो उसका एंगल बनता है वो कितना बनता है आपका 30 डिग्री। कितना बनता है आपका 30 डिग्री। हाइट उसकी गिवन है आपको यहां 3000 मीटर। यहां कितनी हाइट देखिए आपकी 3000 मीटर। ओके तो सॉल्व करते हैं तो देखते हैं इस वाले ट्रायंगल में ये तो मेरा परपेंडिकुलर तो ये 90 तो ये मेरा कितना होगा 45। अब ये 45 है तो ये भी मेरा 45 होगा, यानी कि 3000 मीटर होने वाला है। अगर मुझे किसी तरह से ये वाला पूरा पता लग जाए तो उसमें से मैं छोटा वाला माइनस करूंगा तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। ये वाला डिस्टेंस मेरे पास होगा, ये वाला टाइम होगा, तो मैं स्पीड आराम से निकाल लूंगा। तो आइए बात करते हैं इसमें, इस वाले एंगल में ये कितना होगा मेरा 90 डिग्री, तो ये मेरा कितना होने वाला है 60 डिग्री। जो 30 के सामने वाली साइड है उसको क्या करूं मैं, √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 60 के सामने वाली आ जाएगी, यानी कि 3000 और ये हो जाएगा √3। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा 3000 और √3 में से 3000 में माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3000 √3 माइनस का 1। ये मेरे पास क्या डिस्टेंस, तो टाइम कितना मेरे पास 15 सेकंड, तो इसे मुझे 15 सेकंड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 15 2 जा यानी कि 200 अंडर रूट में 3 माइनस का 1, ये आ गया मेरा मीटर पर सेकंड। बट इसने मांगा किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो ये हम जानते हैं, अपने टाइम एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक में पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। तो ये कितना आपका 18/5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 40, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 72 और √3 माइनस का 1। अब ये क्या बन गया आपका किलोमीटर पर आवर में।
डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द, सॉरी स्पीड ऑफ द प्लेन, जो फ्लाइट की स्पीड है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर दिया हुआ उन्होंने, एन एरोप्लेन ऑफ एल्टीट्यूड 1200 मीटर, एक एरोप्लेन है जिसकी जो एल्टीट्यूड दे रखी है, कितने दे रखी है, 1200 मीटर दी हुई है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन अपोजिट पॉइंट्स टू बैंक आर 45 एंड 60। यहां से मैंने एक पॉइंट देखा इस पर, यहां से एक पॉइंट देखा मैंने इस पर, इन दोनों को मैंने क्या किया, ये कितना होगा मेरे पास में 45, और ये कितना होगा मेरे पास में 60 डिग्री। अब मुझे क्या निकालना है, इसकी क्या निकालना है, रिवर की विधि, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस मुझे इसका निकालना है। जब इसका पूरा डिस्टेंस निकालना है तो ये 45 है, तो भाई ये भी तो मेरा 45 होगा, ये 45 है ये वाली साइड, तो इस वाले 45 के लिए ये सेम रहेगी, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये 1200 मीटर आ जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले ट्राइंगल में, ये तो 90 है, ये भी 90 था, तो इसका मतलब ये 60, तो ये कितना होगा मेरा 30। तो मुझे पता है 60 के सामने वाली जो साइड होती है उसको √3 से डिवाइड करूंगा तो 30 के सामने वाली आ जाएगी, यानी कि 1200 अपॉन में √3। तो आइए, तो 1200 प्लस का 1200 बाय में √3, तो यहां से 1200 मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये मेरे पास क्या आएगा, √3 प्लस का 1 और बाय में √3। नीचे नहीं रखना तो रैशनलाइज कर दीजिए, उसी को रूट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 1200, ये अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 प्लस का कितना हो जाएगा √3 अपॉन में कितना 3 आ जाएगा, 3 4 12, यानी कि आंसर जो आएगा मेरा वो 400, 3 प्लस का √3 मीटर। मीटर में है तो मीटर में ही आएगा, किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर में ही आएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां क्वेश्चन दिया हुआ, अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन surmounted by a vertical flag step at a point on the plane 70 meter away from the tower, and notice that the angle of elevation of the top and the bottom of the flag steps are respectively 60 and 45, then the height of the flag step। मतलब क्या कहा इसने कि एक झंडा लगा हुआ है एक टावर के ऊपर में, ओके, जैसे यहाँ ये, अब वो एक 70 मीटर अवे, यानी कि 70 मीटर की दूरी पे 70 मीटर अवे इसके पॉइंट से देखता है, तो उसके पास दो एंगल्स आते हैं। अब गुरुजी आपने तो प्रीवियस क्वेश्चन से मुझे बताया था कि जितना पास में होगा उतना बड़ा एंगल होगा, जितना दूर होगा उतना छोटा होगा, बट इसको अब कैसे करें। तो देखिए दोस्तों ये भी सेम वैसे ही होगा। देखो अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और इस पॉइंट को देखेगा तो 0 एंगल है, जैसे जैसे वो ऊपर देखता जाएगा बढ़ता जाएगा तो एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब गुरुजी तो छोटा वाला तो फिर यहीं लगाना पड़ेगा, और बड़ा वाला कहाँ आएगा मेरा, ये पूरा यहाँ पर आएगा 60। तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले में तो ये मेरा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और इस वाले में क्या हो जाएगा मेरा ये 45 हो जाएगा। ये कितना होगा मेरा 90, तो ये 70, तो सर जी यहाँ से आते तो 70 होगा मेरा पूरा पूरा। ये कितना है मेरा, इसको h मान लेते हैं, ओके। तो अब इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं, तो ये 30 के सामने वाला कितना है, तो 60 के सामने वाले के लिए क्या करना पड़ता है, ये 60 वाला इसके सामने वाला मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 से, तो 70 और ये √3 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा h प्लस का 70 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये 60 के सामने वाली साइड है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से क्या किया, सॉरी 70 √3 हो गया h, तो 70 को इधर भेजा, तो 70 और ये √3 माइनस का कितना हो जाएगा आपका 70 इसकल टू में क्या h हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने 70 बाहर निकाला, जब 70 बाहर निकाला तो क्या होगा √3 माइनस का 1 हो जाएगा, इसकल टू क्या होगा मेरे पास में h। इसने क्या पूछा मुझसे, फ्लैग स्टफ की ऊंचाई पूछी, यानी झंडे की ऊंचाई पूछी है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा मेरा, ये आंसर आएगा मेरा 70 √3 माइनस का 1, और ये आएगा आपका मीटर में। अगर मीटर दिया हुआ है सब कुछ तो मीटर में आएगा, किलोमीटर में दिया हुआ है तो किलोमीटर में आएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एनडीए सीडीएस में आपको एज इट इज मिलेगा। आप जब प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तो आपको हर 1 साल 2 साल बाद आपको ये रिपीटेड मिलेगा। अगर आप RS अग्रवाल पाथ फाइंडर उठाएंगे तो आपको उसके अंदर ये क्वेश्चन भी मिलेगा, पहला ही दूसरा मिलेगा, एग्जाम्पल पे नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन में मिलेगा। दोस्तों मिलेगा जरूर, क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर इसने क्या किया, इसने दिया हुआ है कि एक 200 मीटर की ऊंचाई दी हुई है,
कहाँ से, नदी से। एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए ये पॉइंट दिया हुआ है नदी का, इस नदी से ऊपर दिया हुआ है इसने, यहाँ से क्लाउड को देखा जाता है। जब वो क्लाउड को देखता है तो उसके पास जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है कितना, 30 डिग्री का। तो मैंने इसको एज इट इज एच मान लिया। ये मुझे पता है कितना दिया हुआ है इसने मेरे को, ये 200 मीटर दिया हुआ है। ओके, और जब इससे इसकी शैडो देखता है वो, जब वो शैडो देखता है तो कितना आता है मेरा, यहाँ 60 डिग्री आता है। दिया हुआ है उसने कितना, 60 दिया हुआ है, यस 60 दिया हुआ है। ओके, तो ये देखिए जब रिफ्लेक्शन मारेगा तो यहाँ से और यहाँ तक ही तो मारेगा, तो इसका मतलब नीचे वाला कितना हो जाएगा, इस पूरे टोटल का सम, यानी एस प्लस का 200। दोस्तों घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरे को h लेके 200 माइनस करते हैं। आप वैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ऐसे करेंगे तो आपको एक चीज क्लियर होगी, एग्जाम में आप भूलेंगे नहीं, आपको ये आंसर इजीली मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसकी। अब देखो सिंपल सी बात है, ये सर ने बताया ये कितना मेरा 30, तो ये मेरा 90 और ये भी मेरा 90 होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा मेरा 60। तो गुरुजी 30 के सामने वाला तो एच दिया हुआ है, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या 60 के सामने वाला जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यानी कि √3 एच हो जाएगा मेरा। ओके, ये 60 है तो इसमें क्या होगा, ये मेरा 30 होगा। 30 के सामने वाली जो वैल्यू होती है उसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि √3 एच इंटू में मैं √3 से मल्टीप्लाई करूं तो बराबर किसके होगा गुरुजी, ये एच प्लस का 200 प्लस का 200। क्यों, क्योंकि ये वाला लेना पड़ेगा ना, यहां से ये वाला, ये तो 200 और प्लस का 200 प्लस का h, तो ये कितना हो जाएगा 3h। ये बराबर में कितना हो जाएगा आपका h प्लस का कितना हो जाएगा ये 400, तो यहां से जाएगा तो कितना होगा 2h, और ये बराबर कितना हो जाएगा आपका 400। तो इससे जब इसको आप काटोगे तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में, मेरे पास आ जाएगा 200 मीटर। तो ये तो क्या आई है मेरी 200 मीटर से ऊपर की ऊंचाई आई है। अब क्या निकालनी है आपको, टोटल निकालनी है। कहां से निकालनी है, लैग से निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये 200 तो मेरा क्या था, h की वैल्यू थी, और 200 लैग के ऊपर से देख रहा था वो, तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा मेरा 400 मीटर। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहां दिया हुआ है, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ बंबू। अच्छा, एक आदमी को बंबू के ऊपर बिठा दिया, कोई बात नहीं दोस्तों, हम भी बिठा लेते हैं। ये पोल है, इसके ऊपर एक आदमी बैठ गया, ये देखो काले रंग का एक आदमी दिखाई दे रहा है आपको, ये बैठा हुआ है। ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन आर बेस्ड एंड टॉप 60 और 30 दे रखा है। तो यहां पर सामने एक 5 मीटर का एक व्यक्ति दे रखा है, ये रहा 5 मीटर का व्यक्ति दे रखा है। ओके, वो कहता है इसके बॉटम से देखता है इसको, इसके टॉप से देखता है, तो वहां पर एंगल दिए हुए, बॉटम से देखता है तो कितना डिग्री देता है वो 60 दे रखा है, और टॉप से देखता है तो कितना 30 डिग्री दे रखा है। तो इसका मतलब ये 5 है, तो ये भी तो मेरा 5 होगा। ठीक है, ये 5, तो इसको हम लोग h मान लेते हैं। हो गया क्वेश्चन। ये कितना है मेरा 30 है, तो कितना होगा 60। 30 के सामने वाला जो एंगल दे रखा है उसे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये √3 h हो जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30। ओके, ये √3 h है तो ये भी तो √3 h होगा, क्योंकि पैरेलल है। ये 5 है, ये 5 है, तो ये √3 h होगा, तो ये √3 h। 60 के सामने जो वैल्यू होती है उसको क्या करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। √3 h इंटू में √3 बराबर में कितना हो जाएगा आपका h प्लस का 5, तो ये क्या होगा 3h बराबर में h प्लस का 5, यहां से जाएगा तो 2h बराबर में कितना होगा मेरा 5, तो h बराबर कितना होगा 5/2, तो इसकल टू क्या होगा, h इसकल टू कितना होगा 2.5 मीटर। ये तो हुई किसकी, इसकी ऊंचाई। अब क्या निकालना है हमें, बांस के खंबे की ऊंचाई निकालनी है। तो 2.5 तो मेरे पास ये आया था, 5 मीटर मुझे ये दे रखा था, इसमें आप ऐड करेंगे तो 7.5 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यस, यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ रोप ऑफ अ लेंथ 5 मीटर इज tied with one end at the top of a vertical pole and the another end to the horizontal ground of the rope make an angle 30 degree the horizontal, okay, then the height of the pole। okay, गुरुजी ये तो क्वेश्चन आपने बड़ा इजी दे दिया दोस्त। बात क्वेश्चंस की नहीं है, बात है कॉन्सेप्ट की। मुझे आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाना है। तो रोप जो बांधा है उसने 5 मीटर है, इसलिए मैंने दिया कि आपको एक चीज रट जाए, याद हो जाए। एंगल कितना दिया हुआ 30 डिग्री, तो ये गुरुजी कितना होगा मेरा 60 डिग्री, ये कितना होगा मेरा 90। तो मेरे को तो 90 वाला भी कराना था ना दोस्त, कि 90 के सामने वाला कितना है 30, तो 60 के सामने वाला क्या होगा इसका आधा, यानी कि 5/2। तो मैं कह सकता हूँ कि 2.5 मीटर ये क्या होगा मेरा हाइट ऑफ द पोल, यानी कि पोल की हाइट आ जाएगी। तो ध्यान रखना दोस्त, 90 के सामने वाले को आधा करेंगे तो 30 के सामने वाला आ जाएगा, और 30 के सामने वाले को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 के सामने वाला वैल्यू आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट
यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएगा, एक बार नहीं कई बार मिल जाएगा जब आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए इसे कैसे करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया हुआ अ राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड एन एंगल अल्फा। ओके, एक बैलून दिया हुआ है, ओके, वो एंगल जो है इसका बनता है वो कितना बनता है, अल्फा बनता है। ओके, an angle alpha at the eyes of the observer while the angle of elevation of its center theta the height of the center। ओके, यहां से जब उसको सेंटर को देखता है और रेडियस ने दी हुई है आर, तो जो इसकी हाइट बनती है, हाइट जो आती है वो यहां से आता कितना बनता है, बीटा। तो इसका मतलब है ये तो मेरा अल्फा बाय 2 हो गया आधा, ये वाला मेरा अल्फा बाय 2 हो जाएगा, ये हाफ हाफ हो जाएगा। ये वाली हाइट मुझे निकालनी है एच। ओके, ये वाली मुझे हाइट निकालनी है। तो आइए बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल के बारे में, पहले इस वाले में छोटे वाले में, क्योंकि मुझे इसकी आर पता है और ये मुझे हाइपोटेनस की कॉमन, दोनों ट्रायंगल में हाइपोटेनस कॉमन है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई आर अपॉन में एच इजकल टू में साइन, साइन का होता है पी बाई एच, तो ये क्या होगा, साइन अल्फा बाय 2, आधा एंगल होगा ना यहां से यहां तक, इसमें ये अल्फा बाय 2 ही होगा क्योंकि इसका आधा होगा। ये कितना होगा मेरा 1। अब इस पूरे वाले ट्रायंगल में लेते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में, इस वाले में, क्योंकि मुझे इसकी हाइट निकालनी है इस वाले ट्रायंगल में। तो ये तो एंगल मुझे दिया है कितना है, बीटा। तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई एच बाय में हाइपोटेनस, क्योंकि परपेंडिकुलर तो मेरी एच होने वाली है, अब बराबर में क्या होगा, साइन बीटा बाय में 2, ये मेरे पास 2 हो जाएगा। अब 1 और 2 से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 2 को मैंने डिवाइड किया 1 से, 2 एंड 1 से, तो डिवाइड करेंगे तो कितना का मेरे पास में, एच बाय में एच अपॉन में आर बाय में एच इजकल टू क्या होगा, साइन बीटा अपॉन में साइन अल्फा बाय 2। तो इस एच से तो ये एच कटने वाला है, तो आर इज एच इजकल टू क्या होगा, आर इंटू में साइन बीटा इंटू में, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक अल्फा बाय में 2। तो ये मेरा क्या होने वाला, फाइनल आंसर होने वाला है हाइट। दोस्तों इसको आप इस तरह से एक तरह से याद भी कर सकते हैं कि जब भी ये बैलून वाला क्वेश्चन है हमेशा ये ऐसे ही मिलता है आपको। तो ध्यान रखना, जो रेडियस दे रखी है उसने रेडियस को मल्टीप्लाई करना है, एक एंगल जो पूरा पूरा लेना है जो जमीन के साथ बना हुआ है यानी कि साइन बीटा देना है पूरा पूरा, और जो दूसरा एंगल है उसको उसके अपोजिट वाले में लिखना है, यानी कि साइन का उल्टा क्या था, कोसेक, और जो दूसरा एंगल दिया हुआ है यानी पहले जो एंगल दिया हुआ था उसको आधा करके लिखना है। अगर आप इस तरह से भी एक बार ध्यान दे लेंगे माइंड में तो आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ओके, यहां क्वेश्चन दिया हुआ है द हाइट ऑफ अ स्टिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पोल ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। ओके, चलिए देख काइट उड़ा लेते हैं, बचपन में काइट उड़ाई है, आज हम भी उड़ा लेते हैं दोबारा से। ये कितना 85 मीटर दिया हुआ है स्टिंग की लंबाई यानी पतंग की। ओके, ये दिया हुआ है। अब उन्होंने एक एंगल दिया हुआ है थीटा, वो क्या दिया उन्होंने मेरे को यहाँ पर 10 थीटा इसकल टू में 15 बाय में 8। तो ये तो सबको पता है ये परपेंडिकुलर होता है और ये कितना होता है, मेरा बेस होता है। ओके, तो यानी कि 15 के रेशो में है, तो ये कितना 8 के रेशो में, तो हाइपोटेनस चेक कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में क्या होगा मेरा बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा मेरा हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा 15 का स्क्वायर, तो कितना होगा 225 प्लस में बेस का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर कितना होगा मेरे पास में 64 इक्वल टू में h, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 289 अंडर रूट में इक्वल टू में h, तो कितना आ जाएगा मेरा 17 इक्वल टू में h। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 17, ये मेरे पास 17 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये मेरा 15 है, ये मेरा 8 है और ये मेरा 17 है। इस 17 को मैं 85 से मल्टीप्लाई कर लूँ, क्योंकि ये तो मैंने एज्यूम किया है ना, ये तो मैंने रेशियो में निकाला है, बट एक्चुअली मेरा गिवन है कितना है 85 दिया हुआ है। तो इस 17 को 85 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको हमेशा इससे डिवाइड कीजिए आप, 85 डिवाइड बाय में 17 अगर नहीं पता तो ये कितना आएगा 5। अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 85 बनेगा। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, जो नंबर आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 75 आ गया और ये मेरा 14 आ गया, 40 आ गया। तो इसकी जो हाइट आएगी मेरे पास में कितनी आएगी, मेरी 75 मीटर मेरी हाइट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, अ बोट इज रोड अवे
फ्रॉम अ क्लिफ 150 मीटर हाइट। यहाँ पर एक वो दिया हुआ है आपको, एक क्या दिया हुआ है, एक बोर्ड दिया है, रोड अवे अ क्लिफ ऑफ 150, माना 150 मीटर ऊंचा एक क्लिफ दे रखा है, नहीं पहाड़ी दे रखी है, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ अ क्लिफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोर्ड चेंज 60 to 45। चलिए भैया देखते हैं 60 to 45, तो सिंपल सी बात है, ये तो 60 मेरा ये होगा और 45 मेरा क्या होगा, क्या होगा मेरा ये होगा 60 to 45। अब इन्होंने क्या दिया, वो स्पीड निकालने के लिए बोला, कितने में चेंज होती है, 2.5 मिनट में दे रखी है। चलिए तो डिस्टेंस मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाए तो मैं सोल्व कर दूंगा, नहीं मिलेगा तो फिर हमें पूरा सोचना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, इस वाले एंगल में ये 45 है तो ये तो पूरा 45 ही होने वाला है, क्योंकि ये मेरा 90 है, तो इसका मतलब ये 150 है तो ये भी तो पूरा मेरा 150 होगा। कितना होगा ये 150 मीटर। अगर मुझे यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाए तो माइनस करूंगा तो ये डिस्टेंस मुझे इतना मिल जाएगा जितना टाइम उसने लिया है। तो ये 60 है तो इसमें तो 30 होगा, और 60 के सामने वाली जो वैल्यू होती है उसको √3 से डिवाइड करते हैं तो मेरी वैल्यू क्या आती है, वो किसके 30 के सामने वाली आती है। तो निकालिए, डिफरेंस का निकालते हैं। तो ये पूरा कितना है 150 माइनस का 150 अपोन में मैंने √3 रखा, तो यहाँ से मैंने 150 बाहर निकाला, तो ये √3 माइनस का 1 अपोन में ये √3 आ जाएगा। ये क्या है, डिस्टेंस आ गया मेरे पास में। इसमें टाइम कितना लिया, इनटू में डिवाइड करेंगे 2.5, क्योंकि डिस्टेंस अपोन में टाइम इक्वल टू स्पीड होता है। ये मिनट में है तो सेकंड में चेंज कर लीजिए इसे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 150 और ये √3 माइनस का 1 अपोन में कितना हो जाएगा आपका √3 इंटू में 150, तो इसे कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा √3 माइनस का 1 अपोन में √3 ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। स्पीड क्या आ जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड में। आप इसको रूट को हटाना चाहते हैं तो आप नीचे रैशनलाइज कर सकते हैं, नहीं हटाना चाहते तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर दिया, द शैडो ऑफ द टावर standing on a level plane is found to be 60 meter longer when the sun altitude is 30, then when it is 45 the length of the tower, यानी सॉरी the height of the tower, length of the tower। ये एक टावर दिया हुआ है यार, गुरुजी बार बार वही क्वेश्चन देते हैं, मैं क्या करूं भाई, एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। ठीक है, रट जाएंगे आपको धीरे धीरे, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सर यहाँ तो 45 डिग्री दे रखा है गुरुजी और एक और दे रखा है 30 दे रखा है, तो ये कैसे रखूं भाई, जो पास में है उसको 45 मान ले और जो दूर में है वो 30 मान ले। जितना दूर जाएगा भाई उतना ही छोटा अमाउंट मिलेगा, जितना पास में काम करेगा उतना अच्छा अमाउंट मिलेगा। तो ये गुरुजी कितना दे रखा है, इसका डिफरेंस दे रखा है 60 मीटर। तो अब क्या निकालना है मुझे, इसको मैंने अगर गुरुजी h मान लिया तो ये तो 45 होने वाला है, तो ये भी तो ये मेरा 90 होगा, तो ये मेरा कितना गुरुजी होगा, ये भी मेरा h हो जाएगा। कोई बात नहीं, अब देखो इस वाले पूरे ट्रायंगल में कितना है मेरा, ये कितना है मेरा, ये मेरा कितना है 30 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा इसका 60। अब 30 के सामने जो गुरुजी होता है उसको √3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये h √3 किसके सामने आएगा 60 के सामने, और 60 के सामने पहले वैल्यू दी हुई मुझे क्या दी हुई है, h प्लस का 60 दी हुई है, तो मैं इसको इधर भेजूंगा तो h मेरे पास ही आएगा, और ये √3 माइनस का 1 इक्वल टू कितना आएगा 60। तो h की जो वैल्यू आएगी मेरे पास क्या आएगी 60, और ये आ जाएगा √3 और प्लस का 1। गुरुजी ये कैसे आया भाई, बेटा पिछली क्लास में था, रैशनलाइज कर देते हैं इसको, तो ये कितना आ जाएगा 2, इससे काटेंगे तो 30, और ये क्या आ जाएगा √3 और प्लस का 1 आ जाएगा, और ये किस में आएगा आपका मीटर में, तो अगर मीटर में है तो मीटर में आएगा, अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में आएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा कितना 30√3 प्लस मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अ पर्सन एट द टॉप ऑफ अ हिल ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर। चलिए एक पहाड़ी पे एक व्यक्ति है, उसने 2 डिस्टेंस को देखा, 2 पॉइंट्स को देखा कॉन्जिक्यूटिव को 1 किलोमीटर की दूरी पर 60 और 30। तो पूछना ही नहीं है यार, पढ़ना ही नहीं है अब तो भाई, अब नहीं पढ़ना, अब तो सीधे सीधे आंसर निकलना है। क्या निकालना है मुझे, इसका हाइट ऑफ द हिल ये निकालनी है। तो गुरुजी तो बड़ा आसान है, क्यों, क्योंकि आपने बताया था कि ये तो पूरा 180 होता है, तो ये कितना होगा मेरा इसका 120। अब ये 120 तो 30 होगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये भी 30 होगा गुरुजी, क्योंकि 180 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो 60 और 120 कितना होगा, तो इसका मतलब ये 1 है तो ये भी तो गुरुजी 1 किलोमीटर ही होगा। ओके, तो गुरुजी आसान हो गया, ये कितना मेरा 30, तो ये मेरा 90, और आपने बताया था जो 90 के सामने उसको आधा कर दो 30 के सामने आ जाएगा, यानी 1/2, और अगर उसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो गुरुजी वो 60 के सामने वाला आ जाएगा, यानी कि आपने ये √3/2, ये मेरा आंसर होगा। मीटर में है तो मीटर में, और किलोमीटर में है तो किलोमीटर में। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर फ्रॉम इट्स अदर बैंक is 60 degree and the end from a point 20 meter further away from this is 30 degree then width of the river. चलिए दोस्तों, यहां पर एक एंगल दिया हुआ है, इसने एक टॉप से दिया हुआ है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, उसी तरह से जाएगा ये, ठीक है। ये रिवर थी, कितना दे रखा है इसने एंगल, ये 60 दे रखा है और एक 30 दे रखा है, तो 60 तो मेरा पास में आने वाला है, 30 मेरा दूर जाने वाला है, ठीक है। ये कितना है मेरा 20 दिया हुआ, मुझे 20 दिया हुआ ना, चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 20 मीटर दिया हुआ है। ये मेरी रिवर थी, ये मेरी रिवर थी, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, एक्स की वैल्यू। चलिए कोई बात नहीं, तो गुरुजी अभी तो किया है पिछले क्वेश्चन में, ये कितना होगा मेरा 120, तो ये कितना होना है गुरुजी 30, तो ये 30 है, तो इसका मतलब ये पूरा कितना, ये वाली साइड कितनी है हाइपोटेन्यूज 20, और ये कितना है मेरा 90, तो ये कितना होगा मेरा 30, जो 90 के सामने वाली साइड है उसको क्या करूँ मैं, हाफ करूंगा, तो 30 के सामने वाली जगह 10 मीटर, तो ये तो विड्थ ऑफ द रिवर आ गई कितनी 10 मीटर। ओके, अब गुरुजी क्या कर रहा है यार, इसकी हाइट बता दो, कोई बात नहीं, हाइट देनी तो क्या करना है गुरुजी, इसको मल्टीप्लाई कर देना, किससे मल्टीप्लाई करना, √3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ द जो चोटी है उसकी या ट्री है उसकी, ये क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। क्लियर दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहां पर दिया क्वेश्चन नंबर 15, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ अ टावर एट अ लेवल ग्राउंड इज 30 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम थीटा, इसे थीटा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, थीटा व्हेन मूव 10 मीटर टूवर्ड्स द टावर, टावर की तरफ आता है, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 5 √3 मीटर, दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू निकालनी है। कोई बात नहीं भाई, सिंपल सी बात है, सेम फिगर आएगी बार बार। ये कितना दे रखा है इसने 30 डिग्री, ये कितना दे रखा है मुझे थीटा, ओके, ये हाइट कितने रखी से 5 √3, ओके, कितना मूव करता है वो 10 मीटर करता है मूव, ठीक है, तो कोई नहीं, ये मुझे पता है कि भाई ये कितना है मेरा 30, इसका नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसे ले लो, ये कितना है मेरा, ये 30 है, तो ये कितना होगा मेरे पास में 60, जब मेरे पास 60 है तो ये 60 है, तो इसका मतलब 30 के सामने वाली साइड में क्या करें, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू में √3 इंटू में 5, तो कितना हो जाएगा 15, यानी कि यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना आ गया मेरा 15 आ गया, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ गया मेरे पास में ये 5। ओके, अब मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू, तो ये तो मुझे पता है 10 थीटा होता है। ओके, थीटा की वैल्यू निकालनी, परपेंडिकुलर कितना मेरा 5 √3 अपॉन में बेस कितना है मेरे पास 5 इक्वल टू कितना मेरे पास में ये 10 थीटा, इससे ये कटा तो ये वैल्यू होती है मेरी 1060 की, और ये बराबर क्या देखा 10 थीटा, तो इससे मैं इसको काटूंगा तो 60 डिग्री कितना होगा थीटा के बराबर होगा, तो ये जो मेरा आंसर आएगा कितना आएगा थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। इसके और भी तरीके हैं, और भी छोटे मेथड से हम इसको कर सकते हैं, आप ऑप्शन से इसके डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप इसको बराबर कर सकते हैं, मतलब जब वैल्यू निकालेंगे तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पास 10 मिल जाएगा, वो हम आगे बात करेंगे जैसे जैसे कोर्स को बढ़ेंगे, नई नई मेथड्स आपको बताएंगे हम, और छोटे छोटे इससे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, when the angle of elevation of the sun change to 45 to 30, ठीक है, ओके, ये 45 डिग्री है, पास में 45 होगा, दूर में 30, सर जी ये तो खत्म ही कर दिया आपने ये पंगा, तो कि 45 60 30 कब लेना है। ओके, इंक्रीज कर कितना करता है 60 डिग्री कर 60 मीटर करता है गुरुजी, अब क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है, तो भाई इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, ये 45 होगा मेरा, तो ये तो मेरा एच होगा, तो ये भी तो मेरा एच ही होगा, क्योंकि आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, अब ये 30 है, तो ये कितना गुरुजी 60, ओके, तो 30 के सामने वाली साइड है उसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग एच, और ये कितना होगा √3 बराबर कितना होगा एच प्लस का कितना 60 के बराबर होगा, ये इधर जाएगा तो एच मेरा बाहर आ जाएगा, √3 माइनस का 1 इक्वल टू में 60, तो ये एच की जो वैल्यू आएगी मेरे पास में वो 60 बाय में कितना होगा √3 माइनस का 1 इंटू में √3 प्लस का 1 अपॉन में √3 प्लस का 1, तो ये क्या होगा मेरे पास में 60 √3 प्लस का 1 अपॉन में क्या होगा 2, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 30, और क्या होगा √3 प्लस का 1, ये क्या आएगा मेरा मीटर में है तो मीटर में, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में, ये मेरा आंसर आएगा 30 √3 प्लस का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर दिया हुआ द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑफ द टॉप ऑफ द टेम्पल ऑन द अदर बैंक 45 डिग्री, रिट्राई 50 मीटर
50 मीटर। द ऑब्जर्वर फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30। व्हाट इज द विथ ऑफ द रिवर। चलिए देखते हैं इस बारे में। उसने क्या कहा कि ओके, एक मंदिर की चोटी से है, दो किनारों को वो देखता है, सॉरी, दो किनारों को देखता है। ओके, दूसरे किनारे पर एक मंदिर की चोटी से नदी के किनारे के एक बिंदु से उन्नयन कोण 45 है। 50 मीटर पीछे हटने पर पर्यवेक्षक को 30 डिग्री के रूप में उन्नयन कोण का नया कोण मिलता है। तो नदी की चौड़ाई बताइए। ठीक है, ओके। तो ये कितना दे रखा है इसने, ये कितना दे रखा है मुझे इसका, एक दे रखा है मुझे इसने एंगल कितना 45 और एक 30। तो ये तो मुझे पता है ये मेरा 45 होने वाला है और ये कितना मेरा 30 होने वाला है। ठीक है, और क्या दिखा 50 मीटर पीछे जाने पर, ये 50 मीटर पीछे जाने पे दे रखा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ क्या निकालना है मुझे, यहाँ निकालना है मुझे कि भाई ये कितना है, ये 30 है, ये कितना मेरा 45 है। तो ये कितना होगा मेरे पास में, ये भी मेरा 45 होगा। अगर ये मेरा h है तो ये भी तो मेरा h होगा। ये 30 है तो ये कितना होगा मेरा 60। और 30 के सामने वाली जो हाइट होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, h, और √3 में हो जाएगा। बराबर क्या होगा, h प्लस का कितना हो जाएगा मेरे पास में ये 50। तो ये h इधर जाएगा तो क्या होगा h, और ये हो जाएगा √3 माइनस का 1 इसकल टू है 50। तो जो h की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी मेरी 50 बाय में कितना होगा √3 माइनस का 1। रैशनलाइज कर दो, √3 और प्लस का 1, और ये कितना हो जाएगा √3 प्लस का 1। सो h इजकल टू कितना आ गया मेरा 50, और यहाँ प्लस में √3 और प्लस का 1 आ जाएगा। अपोन में कितना बचेगा 2, इसे डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि विद जो रिवर की विद दे रखी है वो कितनी रखी है 25, और ये √3 और प्लस का 1 आ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया मेरा विद। अगर आप पूरा निकाल सकना चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं। अगर हाइट पूछता तो हाइट भी मेरी यही आती। ठीक है दोस्तों, सो आज की जर्नी हमारी यहीं समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग आपके लिए एनडी के और कुछ क्वेश्चन लाएंगे। ठहरी दोस्तों, मैं अपने फौजी भाइयों को नहीं भूला हूँ, वो एसीसी के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जो प्राइवेट कंपनियों में जॉब करके परेशान है और वो टीए यानी टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि इंडियन आर्मी को सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं उनके साथ भी हूँ। आपको जो मेरी आने वाली कमिंग वीडियो में टीए का पूरा सिलेबस मिलेगा, एनडीए सीडीएस का भी सिलेबस मिलेगा। और एफकेट वाले, रुको, एफकेट वाले कहीं मत जाइए, एफकेट वाले भी यहीं पर रहिए दोस्तों, एफकेट का भी लेके आने वाला हूँ। और रही बात वो जो एसएसबी वाले बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं, गुरुजी कब आप ओआईआर का टेस्ट लेके आने वाले, वेट, थोड़ा सा वेट कीजिए दोस्तों। मैं आपके लिए पूरा ओआईआर का कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा जैसे ही मैं लाइव क्लासेस लेना शुरू करूँगा, और कमिंग टाइम में मैं लेने वाला हूँ। थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ आजकल मैं, ओके। जैसे ही मैं फ्री हूँगा तो मैं अपने फौजी भाइयों के लिए ओआईआर टेस्ट पूरा लेके आऊँगा। बस थोड़ा सा इंतजार और कीजिए मेरे दोस्तों। आपके फ़ोन कॉल्स मेरे पास बराबर आ रहे हैं, बट मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है, इसकी वजह से मैं प्रॉपर चीज़ें आपको नहीं दे पा रहा। उसके लिए मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा। बट मेरे फौजी भाइयों, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। परवेश सर इज़ हेयर तो वैन इज़ फेयर, तो कोई डरने वाली बात नहीं है दोस्तों। मैं आपके साथ हूँ, और आने वाली वीडियो में मैं अपने फौजी भाइयों का खास तौर से ध्यान रखूँगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।